नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को ये आज़ादी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ मिली, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि अन्य समस्याएं हमारे सामने थीं। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। कब से किया? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। तो देखते हैं प्रथम योजना 1951 से 1956 इसका कार्यकाल था। इसका उद्देश्य क्या रखा? इन्होंने इसका उद्देश्य कृषि को रखा, क्योंकि मित्रों जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में सबसे प्रमुख जो समस्या थी वो थी गरीबी। उस गरीबी को मिटाने के लिए सबसे पहले हम कृषि के विकास पर, कृषि के डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। तो पहली योजना जो 1951 से 1956 रखी गई उसमें कृषि को रखा गया या कृषि के विकास का उद्देश्य बनाया गया। फिर 1956 से 1961 दूसरी योजना, जिसका उद्देश्य भारी उद्योग। मित्रों जब कृषि का विकास हो गया तो दूसरी समस्या हमारे सामने थी बेरोजगारी। बेरोजगारी को मिटाने के लिए हमें एक भारी उद्योगों को लगाना पड़ा और दूसरी योजना का उद्देश्य भारी उद्योगों के विकास को आधार बनाया गया। और तृतीय योजना 1961 से 1966, जिसको कि हमने खाद्यान्न एवं कृषि का जो उद्देश्य रखा और इस उद्देश्य की पूर्ति तीसरी समस्या की पूर्ति करती है। अर्थात हमारे सामने जो तीसरी समस्या थी वो थी भुखमरी की समस्या, और भुखमरी की समस्या के लिए खाद्यान्न एवं कृषि का विकास किया गया। खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए ताकि समस्त देशवासियों को खाना भोजन मिल सके। तो खाद्यान्न एवं कृषि को इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बनाया गया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता थी? सबसे पहले हमें आवश्यकता थी गरीबी मिटाने की, तो हमने कृषि का उद्देश्य बनाया, कृषि का विकास किया। फिर हमें बेरोजगारी मिटानी थी तो हमने भारी उद्योगों को लगाया, और फिर हमें भुखमरी मिटानी थी तो हमने खाद्यान्न एवं कृषि का विकास किया। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि अपने काल से देरी से प्रारंभ हो पाई, जिसका उद्देश्य रखा गया कृषि एवं सिंचाई। हमने कृषि का तो विकास कर लिया, लेकिन जब कृषि सिंचित नहीं रहेगी तो उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हमने कृषि एवं सिंचाई का उद्देश्य रखा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 78 जिसका कार्यकाल रहा, जिसे जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, क्योंकि समाज में बहुत सारी बीमारियां, महामारियां छाई हुई थी, तो जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण का उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। छठी योजना 1980 से 1985, जिसका उद्देश्य कृषि उद्योग एवं ऊर्जा, जिसका उद्देश्य क्या था? कृषि उद्योग एवं ऊर्जा। सातवीं योजना 1985 से 1990, जिसका उद्देश्य था ऊर्जा, खाद्यान्न एवं मानव संसाधन का विकास। और आठवीं ऊर्जा मानव संसाधन, जिसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधनों का विकास करना। और नौवीं योजना 1997 से 2002 सामाजिक न्याय एवं ग्रामीण विकास का, जिसका उद्देश्य था। और 10वीं योजना 2002 से 2007, जिसका उद्देश्य रोजगार एवं ऊर्जा का विकास करना। और 11वीं योजना 2007 से 2012 व्यापक तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहन देना। और 12वीं योजना का उद्देश्य था त्वरित, सतत और समावेशी विकास को विकसित करना। तो दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को देखा, उनके कार्यकाल को देखा और उनसे संबंधित उद्देश्य अर्थात उनके विकास को। अब हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं एक दृष्टि में। योजना, लक्ष्य, उपलब्धियां और असफलताएं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956
1951 से 1956 जो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित थी, जिसका लक्ष्य था कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करके उसका विकास करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना, निवेश की मात्रा 5 से 7% तक बढ़ाना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, शरणार्थियों का पुनर्वास करना। उपलब्धियां थी इसकी: कृषि उत्पाद में तीव्र वृद्धि, राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में 1.8% वृद्धि, लक्षित विकास दर 2.1 की अपेक्षा 3.6 की विकास दर, प्राप्ति कीमतों में स्थिरता। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, यह थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। प्रश्न क्या बनेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो उत्तर होगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य था उद्योगों के तीव्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता, समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसका कांग्रेस ने अवधि सम्मेलन में अनुमोदन किया था, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, असमानताओं को कम करके रोजगार के अवसर सृजन करना, 7 से 11% तक की निवेश दर में वृद्धि करना। उपलब्धियां थी इसकी: लक्षित विकास दर 4.5% की अपेक्षा 4.2% की विकास दर प्राप्त, दुर्गापुर ब्रिटेन, भिलाई सोवियत संघ और राउरकेला जर्मनी में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। जर्मनी की मदद से ब्रिटेन, भिलाई और ब्रिटेन की मदद और सोवियत संघ की मदद से भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, भारतीय अर्थव्यवस्था रोस्टोव मॉडल के अनुसार विकास तथा तीव्र आर्थिक विकास करने की अवस्था में प्रवेश कर गई। अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त विकास करने योग्य बनाना, कृषि एवं मूलभूत उद्योगों का विकास करना, राष्ट्रीय आय में 30% तथा प्रति व्यक्ति आय में 70% की वृद्धि करना। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण चतुर्थ योजना 3 वर्ष की देरी से शुरू हुई। इस दौरान 1966 से 1969 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार सृजन में वृद्धि, पिछड़े क्षेत्रों का तीव्रता से विकास करना, सामाजिक न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ कार्यक्रम जोड़ा गया। प्रश्न बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने अनवरत काल से देरी से शुरू हुई? तो इसका उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना देरी से शुरू हुई, अर्थात अनवरत काल से देरी से शुरू हुई। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और इसकी उपलब्धियां थी: पहले 2 वर्षों में योजना सफल, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, सी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि का मॉडल अपनाना, डीपी धर द्वारा गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य स्वीकारा गया, आत्मनिर्भरता की प्रस्तुति हेतु वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देना। इसकी उपलब्धियां थी: लक्षित विकास दर 4.4% की अपेक्षा 5% विकास दर की प्राप्ति। यह योजना सबसे सफल योजना मानी गई। छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं 1980 से 1985, कृषि, इसका लक्ष्य था कृषि एवं उद्योगों के तीव्र विकास दर द्वारा गरीबी निवारण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना, उच्च प्रबंध कार्यकुशलता को बढ़ाना, विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करना। इसकी उपलब्धियां थी: भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई, अधिकांश निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, 5.2% की लक्षित विकास दर की अपेक्षा 5.7% विकास दर की प्राप्ति। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार तैयार की गई। इस समयावधि में जनता पार्टी द्वारा अनवरत योजना 1978 से 83 भी बनाई गई। अनवरत योजना का श्रेय अर्थशास्त्री गुन्नार मित्तल को जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, इसका लक्ष्य था खाद्यान्न उत्पादन की स्थिरता को दूर करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाना। इसकी जो उपलब्धियां थी वो थी: भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रोफेसर राजकृष्णा की हिंदी विकास दर की अवधारणा को पार करना, खाद्यान्न उत्पादन में 3.23% की वृद्धि तथा 5.4% की लक्षित विकास दर की अपेक्षा 5.8 विकास दर की प्राप्ति।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 वर्ष देर से शुरू हुई। इस दौरान 1990 से 92 के बीच 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा राजकोषीय घाटी की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बदलाव लाना, विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना तथा आम जनता को मानक जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए अर्थव्यवस्था में बदलाव करना। इसकी उपलब्धियां थीं: लक्षित विकास दर 5.6% की अपेक्षा 6.5 की विकास दर की प्राप्ति, व्यापार एवं भुगतान असंतुलन की स्थिति में सुधार, राजकोषीय घाटे में सुधार, कृषि एवं औद्योगिक विकास दर में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 7 मूलभूत सेवाओं, स्वच्छ जल, शिक्षा, भोजन आदि में वृद्धि करना, सामाजिक समानता एवं न्याय की स्थापना के साथ वृद्धि करना, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए प्रयास करना। अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007, 8% की आर्थिक विकास दर पर हासिल करना, रोजगार के अवसर सृजित कराना, सभी गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना। इसकी उपलब्धि थी लक्षित विकास दर 8% की अपेक्षा 7.8% की विकास दर प्राप्त, वास्तविक बचत और निवेशों में लक्ष्यों से अधिक वृद्धि, कृषि उद्योग व सेवा में प्राप्त की गई समृद्धि लक्ष्यों के काफी निकट। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 11वीं पंचवर्षीय योजना को 20 दिसंबर 2007 को मंजूरी दी थी। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे: 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास करने को प्राथमिकता दी गई थी। जीडीपी वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना, साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना, कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% बढ़ाना, बाल मृत्यु दर को घटाकर 28% 1000 व मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 करना, 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों को साक्षरता दर को 85% बढ़ाना, प्रजनन दर को घटाकर 201 के स्तर पर लाना, लिंगानुपात को बढ़ाकर 2011-12 तक 935 व 2016-17 तक 950 करना, 0 से 3 वर्ष की आयु में बच्चों के बीच कुपोषण स्तर में वर्तमान के मुकाबले 50% की कमी लाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिपत्र। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के दृष्टिपत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 22 अक्टूबर 2011 को मंजूरी दी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की विकास वस्तु त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास की है। इसमें औसत विकास दर 9% निर्धारित की गई। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में विकास दर क्रमशः 9, 9.6 एवं 10% निर्धारित की गई। निवेश दर तथा बचत दर कुल जीडीपी के क्रमशः 38.7 तथा 36.2% निर्धारित की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में थोक मूल्य सूचकांक में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.5 से 5% तक निर्धारित की गई है। औसत राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी के 3.25% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंडिया विजन 2020 दस्तावेज को योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को जारी किया था। इस दस्तावेज में भारत की वर्ष 2020 में स्थिति का पूर्वानुमान लगाया गया है। दोस्तों, हमने विकास की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को देखा। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हमारे देश की सारी योजनाएं संचालित होती हैं और विकास की नई गाथा रची जाती है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को इसी तरह लगातार देखते रहें और हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।